Good morning, all of you. Good morning, sir. Good Good morning, morning, sir. sir. Good morning. बेटा हमने लास्ट क्लास में वी हैव स्टार्टेड टाइम इन वर्क आई थिंक. Yes, sir. Okay. So you all were present in the last class when we started time in work. Yes, sir. Yes, sir. Very good. Okay. So we have done till question number 4, I think. Yes. We Yes, have done Yes, sir. question 4 and let's start with question 5 now. Excuse me, sir. Yes. From 11 chapter exercise 11 season question number 3 my answer is coming wrong. Exercise question chapter 11 which exercise? 11C. हाँ उसमें बेटा थर्ड क्वेश्चन का आंसर बुक में गलत दिया हुआ है. सर करेक्ट आंसर क्या है सर? करेक्ट आंसर मैं को कैलकुलेट करके मैं आपको बताता हूँ. सी फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट. अमाउंट इसमें आएगा बेटा प्रिंसिपल इज 12,800 इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100. 1 प्लस आर रेट है आपका 15/4 लगाना है रेट आपको. ठीक है. एंड टाइम पीरियड 2 सॉरी एन की वैल्यू 2 लगानी है बिकॉज 1 ईयर दिया है टाइम पीरियड. सेमी एनुअली है, कंपाउंडेड सेमी एनुअली, सो दैट इज व्हाई एन की वैल्यू 2 हो जाएगी. सो इसको सॉल्व करके 12800 ये हो जाएगा आपका 5 से चलो ऐसे ही कर लेते हैं. 415 अपॉन 400 इंटू 415/400. तो ये 2 0 इधर 400 से ही कट कर लेते हैं, इसको 4 से ही कट कर लेते हैं. सो 64 32 फिर से 4 से कट कर लिया 8 यहाँ पर 4 से कट करके 100 फिर से 4 से कट कर लिया 25 यहाँ पे 2 5 8 3 83 फिर से 4 से कट कर लिया 83. तो 2 इंटू 83 इंटू 83 मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा चेक कर लेते हैं क्या आ रहा है. हाँ 13,778 ठीक है. Yes, sir. 13,000 यही है आपका 13,778 आ रहा है. करेक्ट है. ठीक है. आपका आंसर भी यही आ रहा है बेटा. Yes, sir. बिकॉज इट इज गिवन रॉन्ग इन द बुक इसलिए आपको कंफ्यूजन है. ओके. Okay, sir. Okay, sir. चलिए लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 5. टाइम एंड वर्क वी आर डूइंग टाइम एंड वर्क एक्सरसाइज 13A क्वेश्चन नंबर 5. A, B and C can do a piece of work in 10, 12 and 15 days respectively. So one day work of A. A जो है कंप्लीट कितने डेज में करता है अपने काम को. अगर अकेले वर्क करेगा तो 10 डेज में करेगा. तो वन डे वर्क कितना हो जाएगा A का 1/10. सिमिलरली वन डे वर्क ऑफ B 1/, B अकेले करता है 12 डेज में 1/12 हो गया. एंड वन डे वर्क ऑफ C 1/15. वन डे वर्क ऑफ ऑल टुगेदर. अब सबका एक साथ निकाल लीजिए. वन डे वर्क 1/10 प्लस 1/12 प्लस 1/15 कितना आएगा एलसीएम 60. 6 + 5 + 4
15/60, that means 1/4. So 1 day वर्क सबका 1/4 है। 1/4 वर्क हो जाता है एक दिन में। तो नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट द वर्क, क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। ठीक है बेटा, क्लियर है। बस यहाँ पर बिल्कुल सेम वैसे ही क्वेश्चन है जो हम पहले भी कर चुके हैं ऑलरेडी। ऑल द 4 क्वेश्चंस वर ऑफ द सेम टाइप ओनली। बस यहाँ पर क्या डिफरेंस था, बस 2 की जगह 3 लोग हो गए। ओके, 4 days। एनी डाउट? No, sir. No, sir. No, sir. ओके, कार्तिकेय, हैव यू अंडरस्टूड? यस, कार्तिकेय, Yes, sir. हैव यू अंडरस्टूड? Yes, sir. वेरी गुड। चलो बेटा, लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 इज सिमिलर टू क्वेश्चन 3 एंड 4। यहाँ पर देखिए, ए अगर अकेले किसी वर्क को करेगा तो लिखा है 24 आवर्स, बी करेगा 16 आवर्स में अकेले, सी का नहीं दिया हुआ है। सी का फाइंड करना है हमें। सी अगर अकेले वर्क करेगा तो कितने टाइम में करेगा। तीनों लोगों का साथ में गिवन है, ऑल द 3 वर्किंग टुगेदर विल कंप्लीट द वर्क इन 8 days। ठीक है, सो सी का निकालना है आपको। कैन यू ऑल ट्राई दिस? Yes, sir. ट्राई करो बेटा, 2 मिनट ट्राई करो, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा। जस्ट ट्राई। Sir, please repeat the question number. क्वेश्चन नंबर 6। Okay, sir. Sir, यस excuse me, sir. यस बेटा। Sir, after we done question number 6, sir, you will tell answer. Yes, yes, we will check the answer of question 6.
Sir, she can do the work alone in 48 hours. Sir, done the question. ओके अभी चेक करते हैं बेटा, ऑल ऑफ यू डन? Yes, sir. Question 6 I am doing it, you all now please check it. So you will make an equation. आप लोग मान लेंगे कि C अपने वर्क को x डेज में करता है, आप assume कर लेंगे, ठीक है? मैं I am not writing all the statements. I hope you all will understand. हम मान लेंगे C अपने वर्क को x डेज में करता है, जरूरी नहीं है इक्वेशन बना के ही करें, आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। ओके मैं एक इक्वेशन बना के कर रहा हूँ, मुझे थोड़ा इजी लगता है ऐसे समझ, मतलब बच्चों को समझाने के लिए आसान तरीका है। तो ए का वर्क, ए का वन डे वर्क 1/24, बी का वन डे वर्क 1/16 एंड सी का वन डे वर्क 1/x। तीनों का अगर हम वन डे वर्क ऐड करेंगे वी विल गेट द टोटल वर्क डन बाय ऑल द थ्री इन वन डे, वो हमको गिवन है 1/8। द इक्वेशन इज क्लियर और नॉट? Yes, sir. Okay, so let's simplify the equation. 1/x equals to 1/8 minus 1/24 minus 1/16, ये दोनों RHS में जाकर के माइनस हो गए। So 1/x equals to, the LCM is 48, ये हो जाएगा आपका 6 minus 2 minus 3, so you get 1/48. 1/x equals to 1/48. So what is the value of x? दोनों साइड में रेसिप्रोकल कर लीजिए। That's 48. x equals to 48 days. Clear? Okay. C can complete the work in 48 days. This is the right answer. Any doubt? No, sir. Sir, in equation I have put it first in the last 1/x. ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। Okay, question number 7. A, B and C working together can finish a piece of work in 8 hours. A alone can do it in 20 hours, B alone can do it in 24 hours, and how many hours will C alone do the same work? बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है, जल्दी आंसर निकालो। क्वेश्चन 7 बिल्कुल सेम टाइप का, जल्दी से आंसर निकालिए। 2 मिनट्स में आंसर भेजेंगे सब लोग चैट बॉक्स में। सेंड योर आंसर इन द चैट बॉक्स इन 2 मिनट्स। Question 7. Send the answer in the chat box in 2 minutes. Sir, sir.
पता बेटा सबका हो गया? आशीष and Vansh have sent the answer and others. आ गया बेटा आप लोगों का आंसर? Yes, sir. कराने की जरूरत है मेरे को? Sir, I am unable to solve it. You are unable to solve it. Have you understood the logic of the question? Yes, sir. A, B, and C together are can finish the work in 8 hours. A alone can do it in 20 hours. So 1 upon 20, 1 hour work of A plus 1 hour work of B, 1 upon 24 plus 1 hour work of C, 1 upon X. ठीक है? C का वर्क यहाँ पे हमको फाइंड करना है, वो हमने X मान लिया. तो let C can finish the work in X hours. ये हमने मान लिया, तो 1 hour वर्क हो गया 1 upon X. तीनों का कंबाइंड 1 hour वर्क है, वो है 1 upon 8. ये भी हमको गिवन है. ओके, एनी डाउट इन द इक्वेशन कार्तिकेय? No, sir. No, sir. Okay, so 1 upon X equals to 1 upon 8 minus 1 upon 20 minus 1 upon 24. LCM 120. 240. 120 आएगा यार, LCM 120 आ जाएगा. 1 upon X equals to 120 divided by 8 कितने हो गए? 15 minus 120 divided by 20 is 6 and 120 divided by 24 is 5. So what do we get? 15 minus 11 यानी कि 4 upon 120. 1 upon 30. 1 upon 30. 1 upon X equals to 1 upon 30. X equals to 30 hours. Clear? Yes, sir. ठीक है, let's do the next one. Next वाला थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है. I will be explaining the whole question. These questions are very easy. Okay, question number 8. ध्यान से देखना, ठीक है? All of you, please pay attention. This is a good question. Question number 8. A and B can finish a piece of work in 16 days and 12 days respectively. A started the work and worked at it for 2 days. A ने अकेले वर्क को स्टार्ट किया पहले और 2 दिन तक काम किया. ठीक है, 2 दिन काम कर, जब ये 2 दिन का वर्क कर चुका था, उसके बाद he was then joined by B. फिर B ने भी ज्वाइन कर लिया, फिर A और B दोनों साथ में वर्क करने लगे. Find the total time taken to finish the work. अब हमको टोटल टाइम जो लगा काम को कंप्लीट करने में वो निकालना है. तो पहले क्या हुआ, ए और बी ने स्टार्टिंग से पूरा काम नहीं करा है. तो यार जैसे प्रीवियस क्वेश्चंस में हम लोग कर रहे थे, ए का वर्क दिया हुआ था, ए अकेले करेगा तो कितनी देर में करेगा, बी अकेले करेगा तो कितनी देर में करेगा, फिर ए और बी दोनों साथ में करेंगे तो कितनी देर में करेंगे. तो प्रीवियस क्वेश्चंस में सारा वर्क ए और बी दोनों साथ में कर रहे थे. यहाँ पर ऐसा नहीं है. यहाँ पर पहले 2 डेज तक ए ने अकेले वर्क किया, उसके बाद जब ए 2 दिन काम कर चुका था, उसके बाद बी ने ज्वाइन किया. मतलब अब दोनों जो रिमेनिंग वर्क है वो दोनों लोग साथ में करेंगे. पहले मुझे ये बताइए, आप लोगों को क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन गिवन है ये क्लियर है? कैसे करना है ये मैं नहीं पूछ रहा हूँ आपसे. आई एम आस्किंग, इज द गिवन इंफॉर्मेशन, द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन इज क्लियर और नॉट? Yes, sir, clear. Clear. Okay, so let's write down 1 day work of A first. 1 day work of A. How much? Tell me. कितना है 1 day Sir, work? 1 upon
1 Sir, upon 1 upon 16। अब ध्यान से क्वेश्चन का सेकंड स्टेटमेंट जरा पढ़ना। ए स्टार्टेड द वर्क एंड वर्कड एट इट फॉर 2 days। ए ने कितने दिन तक अकेले काम किया है? 2 days. 2 days। तो अगर 2 वन डे में ए 1 upon 16 वर्क करता है तो 2 days में कितना करेगा? मल्टीप्लाई कर दोगे इसको 2 से। Multiply by 2. हाँ, सो 2 days वर्क भी निकाल लेते हैं ए का। क्यों निकाल रहे हैं, समझ में आया या नहीं आया? व्हाई आर वी फाइंडिंग आउट 2 days वर्क ऑफ ए? Yes, sir. Is this clear or not? Why are we finding out 2 days work of A? Just to find out कि कितना वर्क A ने अकेले करा। Sir, 1 upon 8. So A ने 1 upon 8 वर्क अकेले कर लिया था। अकेले A इतना वर्क कर चुका था। अब जो रिमेनिंग वर्क है वो किसको करना है? A Sir, and A B and B together. both. A and B both will do। B नहीं करेगा अकेले, A और B साथ में करेंगे, वो आगे की बात है। तो पहले तो ये पता लगाते हैं रिमेनिंग वर्क है कितना। लेट्स फाइंड आउट द रिमेनिंग वर्क जो करना है। इतना वर्क ऑलरेडी हो चुका है, देखो इतना वर्क हो चुका है 1 upon 8, am I right? तो रिमेनिंग कितना Yes, हुआ? रिमेनिंग वर्क, पूरा वर्क कितना होता है? पूरा वर्क जो होता है उसे क्या बोलते हैं? 1 वर्क। ये कंप्लीट वर्क हुआ, 1 वर्क यानी कि कंप्लीट वर्क। ये करना था इनको, लेकिन 1 में से 1 upon 8 हो चुका है, तो रिमेनिंग कितना बचा? 1 minus 1 upon 8। दिस इज क्लियर और नॉट? रिमेनिंग वर्क निकालने के लिए क्या करेंगे? कंप्लीट वर्क में से 1 upon 8 माइनस कर लेंगे। ठीक है, सो व्हाट डू वी गेट? Yes. रिमेनिंग वर्क इज 7 upon 8। इतना वर्क बचा हुआ है। एलसीएम लेने के बाद जब आप इसको माइनस करेंगे यू विल गेट 7 upon 8। दिस मच इज क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ये है रिमेनिंग वर्क। अब हम आते हैं कि ए और बी अगर कंप्लीट करते वर्क को तो कितने डेज में करते? पहले तो ये पता लगा लेते हैं, ए और बी अगर वर्क को कंप्लीट करेंगे, पूरा वर्क करेंगे तो कितने डेज में करेंगे? ये कैसे पता लगाएंगे? 1 upon 1 upon 16 plus 1 upon 12 is equals to। हाँ, ऐसे निकालेंगे। तो उसके लिए पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं। बिल्कुल सही बताया आपने। A and B together ब्रैकेट में लिख लो 1 डे वर्क। ए और बी का साथ में 1 डे वर्क कितना है? 1 upon 16 plus 1 upon 12 इतना है ना? Yes, sir. तो ये हुआ आपका एलसीएम 48 है, राइट? हाँ 48 आ जाएगा। 3 plus 4 7 upon 48 is 1 day work of A and B। A and B can complete the work। मैं complete की बात कर रहा हूँ अभी। complete the work in क्या लिखेंगे? 48 upon 7 days। 10 7। लेकिन इनको कंप्लीट थोड़ी करना है। क्या इनको वर्क कंप्लीट करना है? यहाँ पे क्या लिखा है? कंप्लीट वर्क करना कितना है इन दोनों को? 7 upon 8। इन्हें कंप्लीट तो करना नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, मैंने आपसे कहा बेटा तुम कोई काम करो। अगर आपने मेरे से कहा कि ठीक है सर, फिर मैंने आपसे कहा कि ऐसा करो एक चेयर बना दो। तुमने मेरे से कहा ठीक है। तुमने कहा कि मेरे को 4 दिन लगेंगे एक चेयर बनाने में, 4 days लगेंगे। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। फिर मैंने कहा अच्छा बेटा 2 चेयर बना दो, तो कितने दिन लगाओगे? यस, अगर मैं आपसे कहता हूँ प्लीज मेक अ चेयर फॉर मी, 1 चेयर, यू टोल्ड मी दैट आई विल टेक 4 days। फिर मैंने कहा चलो 2 चेयर बना दो, तो कितने डेज लगाओगे? Sir, 8 days. 8 days। मैंने कहा 3 चेयर बना दो, तो कितने लगाओगे? 12 लगाओगे। कर क्या 12 रहे हो? days. हाँ, तो आप क्या कर रहे हैं? आप
मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर मैंने आपसे कहा कि 5 चेयर बना दो तो क्या करोगे? एक चेयर के लिए 4 डेज लगते हैं, तो 5 चेयर के लिए कितने लगेंगे? 4 into 5 20. 20 डेज, है ना? 20 डेज लगेंगे। Yes, sir. वेरी नाइस। ठीक है, ठीक है, 20 डेज लगेंगे। तो यहाँ पर वैसा ही कुछ है। ये वन वर्क के लिए 48/7 डेज लेते हैं, ए और बी मिलके। वन वर्क के लिए इतने डेज लेते हैं। इनको करना कितना है? जैसे मैंने आपसे कहा था 5 वर्क करने हैं, 5 चेयर बनानी है, वैसे यहाँ पर इनको कितना करना है? 7/8। तो आप क्या करेंगे? टाइम टेकन मल्टीप्लाई कर देंगे बस। टाइम टेकन टू डू 7/8 ऑफ वर्क। 7/8 वर्क करने के लिए कितना टाइम लगेगा? 48/7 मल्टीप्लाइड बाय 7/8। मल्टीप्लाई करके जैसे आप अभी कर रहे थे, मल्टीप्लाई करके निकाल लेते, वैसे ही करना है। आया समझ में? नहीं आया? बताइए। सर आंसर सी। हाँ, तो ये 7 से 7 कट गया, 48 डिवाइडेड बाई 8, 6 डेज। 6 डेज और लगेंगे रिमेनिंग वर्क करने के लिए। टोटल टाइम कितना लगा? टोटल टाइम कितना लगा? 2 दिन पहले ए ने अकेले काम करा था, भूल गए आप लोग? 2 दिन पहले ए ऑलरेडी काम कर चुका है। 6 डेज दोनों ने साथ में लगाए। 2 + 6 कितने लगे? 8 डेज। टोटल 8 डेज लगे। इज द होल क्वेश्चन क्लियर और नॉट? Yes, sir. सर क्वेश्चन छोटा कर दीजिए। सर प्लीज डू द क्वेश्चन। छोटा कर दूं क्वेश्चन को? ओके, Yes, थोड़ा sir. लेंथी क्वेश्चन है, छोटा कर देते हैं क्वेश्चन को। ये देखो कितना छोटा हो गया है। छोटा क्वेश्चन है। क्लियर द होल क्वेश्चन? Yes, sir. बेटा कोई डाउट है तो मेरे से पूछ लो अभी। क्वेश्चन में अगर कोई भी चीज आपको नहीं समझ में, अगर आप चाहते हैं मैं दोबारा पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन करूं, आई विल डू इट, नो प्रॉब्लम। Sir, explain please. अगेन? Yes, sir. ओके, Sir, ठीक है। before explaining, Sir, please solve one doubt of mine. excuse me, sir. यस, Sir, in exam, sir, we can write format. If this question will come, we can write this question in our format also. नो प्रॉब्लम, यू कैन डू इन एनी मेथड, एनी फॉर्मेट, बट इट शुड बी करेक्ट। Okay, sir. ओके, ऐसा ना हो Sir, कि कुछ गलत हो सही, लेकिन हो कैसा भी, कोई भी तरी मेथड हो। यस, sir, why 48/7 is multiplied to 7/8? देखो ये क्या है? व्हाट इज दिस? ये है वन वर्क को करने के लिए टोटल टाइम जो लगता है, ये वही है 48/7, है ना? तो अभी अभी मैं आपसे एक बात पूछ रहा था, आपको वन वर्क करना था, आपने मेरे को बताया था कि आप वन वर्क को 4 डेज में करते हैं, मान लीजिए, एक एग्जांपल दिया था मैंने। फिर मैंने आपसे कहा 5 वर्क कर लो, तो आपको कितने टाइम लग रहा था इसको करने में? 4 into 5 Yes. यानी कि 20 डेज है। इनको बस यहाँ पर डिफरेंस क्या है? इनको वन वर्क का तो हमें पता है 48/7 है, नो प्रॉब्लम। डिफरेंस क्या है यहाँ पे? डिफरेंस ये है बस इतना कि यहाँ पर इनको 5 वर्क करने को नहीं बोला गया है, इनको कितना वर्क करने को बोला गया है? 7/8 वर्क। तो लॉजिक तो वही रहेगा, मल्टीप्लाई करके जैसे यहाँ पे निकाला था वैसे यहाँ पर मल्टीप्लाई करके निकालेंगे। आई बात समझ में? Yes, sir. अंडरस्टूड? नाउ गॉट इट? Yes, sir. ओके, सो यस, Sir, sir, explain from the remaining work.
ओके मैं देखो जल्दी से पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा, 1 मिनट में, नो प्रॉब्लम। 1 डे वर्क ऑफ ए 1/16, फिर 2 डेज वर्क ऑफ ए हमने क्यों निकाला, क्योंकि ए ने 2 दिन अकेले काम करा, तो 2 दिन का वर्क ए का हो गया 1/8। इतना वर्क ए ऑलरेडी कर चुका है, तो रिमेनिंग वर्क अब जो दोनों लोगों को साथ में करना है, दैट इज 1 - 1/8 इज इक्वल टू 7/8। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? इतना वर्क अब दोनों को साथ में करना है, 7/8 वर्क, ये ए और बी दोनों साथ में Yes, करेंगे। sir. फिर ए और बी अगर पूरा वर्क करते हैं, अगर पूरा वर्क करते यानी कि 1 वर्क करते, तो कितने टाइम में कर लेते, ये तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि 48/7 डेज में करते कंप्लीट वर्क, यानी कि 1 वर्क कर लेते इतने डेज में। ठीक है, 1 वर्क, Yes. वर्ड लिख दिया। ठीक है, 1 वर्क करते 48/7 डेज में, लेकिन इनको 1 वर्क नहीं करना है, इनको कितना करना है, ये देखो ये लिखा है, रिमेनिंग वर्क करना है इनको बस। तो रिमेनिंग वर्क जो है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 48/7 को यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, बस इतना सा इंपॉर्टेंट लॉजिक है बस। बाकी आई थिंक कहीं पर कोई चीज आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, शायद यही मल्टीप्लीकेशन वाला जो पार्ट है, शायद इसी में थोड़ी सी समझने में दिक्कत थी, वो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि क्यों कर रहे हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई करके निकाल लिया हमने, 6 डेज लगेंगे। अब इन दोनों को रिमेनिंग वर्क करने में मिल करके 6 डेज लग रहे हैं। 6 और 2 डेज पहले ही ऑलरेडी ए वर्क कर चुका है, तो 2 + 6 कितने हो गए, 8 डेज। बताइए, क्लियर है? Yes, sir. ओके, चलो वी विल डू द similar type of questions in the next class. Okay, thank you.